आदमी पहले रस्सी को टॉर्पीडो से मजबूती से बांधता है, इसके बाद तुरंत क्रेन की मदद से उसे ऊपर उठा देता है। यह सब करने के बाद वह नाव लेकर सीधे झील के बीच पहुंच जाता है। तभी आदमी को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस होती है। शांत पड़ी झील की सतह पर लगातार लहरें उठने लगती हैं और उनके साथ बड़ी मात्रा में कीचड़ भी ऊपर आने लगता है। यह देखकर आदमी को पूरी बात समझ में आ जाती है। शायद दुश्मन की पनडुब्बी कुछ देर पहले बहुत तेजी से पानी के अंदर गई थी और सीधे झील की तलहटी में मौजूद कीचड़ में धंस गई थी। इस समय पनडुब्बी के अंदर मौजूद सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि वे चाहे जितनी कोशिश कर लें, पनडुब्बी जरा भी नहीं हिल रही थी। यह देखते ही श्यांग भाई तुरंत टॉर्पीडो का निशाना दोबारा ठीक करता है। अगले ही पल वह उसका स्विच दबा देता है। टॉर्पीडो ऊपर से तेजी से झील की तलहटी की तरफ जाता है। फिर एक जोरदार धमाका होता है और नीचे छिपी पनडुब्बी को टॉर्पीडो चीर देता है। इसके बाद तेजी से पानी पनडुब्बी के अंदर भरने लगता है। लेकिन इस पूरी घटना की शुरुआत 2 घंटे पहले हुई थी। उस समय वह पनडुब्बी चुपचाप पानी की सतह पर आई थी। गांव वाले सामने के खूबसूरत नजारे में खोए हुए थे। तभी अगले ही पल पनडुब्बी पर मौजूद सैनिकों ने अचानक मशीन गन उठा ली और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे गांव वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। अपने सामने बेगुनाह गांव वालों के साथ यह सब होता देखकर श्यांग भाई से रहा नहीं गया। उसने बिना कुछ कहे अपने दोस्त से एक नाव उधार ली और अकेले ही दुश्मन की पनडुब्बी को उड़ाने निकल पड़ा। लेकिन तभी नाव पर मौजूद रेडियो से एक खबर आई। युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका था और दुश्मन ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। ऊपर से आदेश था कि इन कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन इस समय गुस्से में भरे श्यांग भाई को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, दुश्मनों को उनके किए की सजा देना। जब दुश्मन के अधिकारी ने श्यांग भाई की नाव को तेजी से अपनी तरफ आते देखा तो उसने तुरंत लाउडस्पीकर उठाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि युद्ध खत्म हो चुका है और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन श्यांग भाई ने नाव की रफ्तार कम नहीं की, बल्कि वह और तेजी से आगे बढ़ने लगा। जब अधिकारी ने देखा कि श्यांग भाई की नाव बिल्कुल भी धीमी नहीं हो रही तो उसने मजबूरी में सैनिकों को लड़ने के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने तुरंत मशीन गन संभाली और श्यांग भाई पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही दुश्मनों को एहसास हुआ कि गोलियों से नाव छलनी होने के बावजूद श्यांग भाई लगातार उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। तब दुश्मनों ने श्यांग भाई को निशाना बनाकर एक टॉर्पीडो दाग दिया। टॉर्पीडो को अपनी तरफ आता देखकर श्यांग भाई ने तुरंत नाव का रुख बदला और तेजी से उसे बचाने की कोशिश की। काफी घबराहट भरी कोशिश के बाद टॉर्पीडो नाव को लगभग छूता हुआ निकल गया और सीधे किनारे की तरफ चला गया। जब अधिकारी ने देखा कि श्यांग भाई अब बिल्कुल करीब पहुंच चुका है तो उसने तुरंत पनडुब्बी को पानी के अंदर जाने का आदेश दिया। नाव के पनडुब्बी से टकराने ही वाली थी कि पनडुब्बी अचानक बहुत तेजी से पानी के अंदर चली गई।